और उधर डोनेट्स्क से बड़ी खबर है। डोनेट्स्क में रूसी गोदाम में ब्लास्ट हो गया। रूस का हथियार भंडार तबाह। यूक्रेन की सेना ने हमला किया। तो रूस यूक्रेन की जंग एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जिसे जल्द रोका नहीं गया तो इसका दायरा यूरोप तक फैल सकता है। ऐसे में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर रूस को कमजोर करने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। ट्रंप प्रतिबंधों के जरिए रूस की तेल से होने वाली आय पर रोक लगाने के मिशन पर काम कर रहे हैं, तो वही ज़ेलेंस्की ऑयल रिफाइनरियों को ध्वस्त कर रहे हैं। और इसके लिए ज़ेलेंस्की का अहम हथियार बने हैं मेड इन यूक्रेन ड्रोन। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लाखों संख्या में सैनिक, घातक टैंक, हाइपरसोनिक मिसाइलें, रूस की ये वो शक्ति है जो यूक्रेन पर उसकी फतह की गारंटी मानी जा रही थी। लेकिन 3 साल बाद भी यूक्रेन जंग में न सिर्फ टिका है बल्कि रूसी जमीन को दहलाकर पुतिन को गंभीर घाव दे रहा है। और ये सब कुछ संभव हुआ है यूक्रेन के छोटे लेकिन बड़ी तबाही मचाने वाले ड्रोन्स की बदौलत, जिसमें यूक्रेन अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने किया। कीव दौरे पर गए केलॉग ने 4 बड़ी बातें कही। पहली, ड्रोन उत्पादन में यूक्रेन टॉप पर है। दूसरी, शायद यूएस भी यूक्रेन से पीछे। तीसरी, ईयू सदस्य बनने के लिए यह अच्छा तर्क है। और चौथी, यूएस यूक्रेन से कई ड्रोन सौदे कर सकता है। साथ ही ड्रोन उत्पादन में यूक्रेन का कोई जवाब नहीं, जो रूस की सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन रूस के कई किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचा रहे हैं और रूसी डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस में 340 ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में एक ऑयल पोर्ट को टारगेट किया गया, 3 ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए गए, वहीं एक केमिकल फैक्ट्री को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला उफा में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर किया। हमले के बाद जबरदस्त धमाका देखा। दावा है कि यहां यूक्रेन के 2 ड्रोन टकराए। हमले के कई घंटे बाद भी ऑयल रिफाइनरी धधक रही है। ये लेनिनग्राद का वीडियो है, जहां यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लेनिनग्राद में मौजूद प्रिमोर्स्क पोर्ट पर यूक्रेन ने एक बार फिर हमला किया। हमले में पोर्ट पर मौजूद एक ऑयल टैंकर जल उठा। बीते 24 घंटे में यहां यूक्रेन का दूसरा हमला है। ये हमले पुतिन के लिए बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं और इसकी वजह है टारगेट के लिए चुनी गई दूरी। और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने एक ही दिन में 5 ऐसे टारगेट्स को हिट किया जो यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1000 या उससे ज्यादा दूर मौजूद हैं। यूक्रेन ने रूस के पर्व क्राई में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया। यह केमिकल प्लांट यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने उफा पर भी हमला किया, जहां एक ऑयल रिफाइनरी पर रूसी ड्रोन कहर बनकर टूटे। यह रिफाइनरी यूक्रेन बॉर्डर से 1400 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन का तीसरा बड़ा टारगेट बशकोर्तोस्तान था, जो यूक्रेन बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर है। यहां एक ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। बाल्टिक सागर से सटे लेनिनग्राद पर भी रूस ने ड्रोन हमला किया। करीब 950 किलोमीटर दूर किरीशी ऑयल रिफाइनरी ड्रोन हमले से धधक उठी। प्रिमोर्स्क पोर्ट भी यूक्रेन ने वहां भी अटैक किया। बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर मौजूद इस रूसी ऑयल पोर्ट पर 24 घंटे में दूसरी बार ड्रोन दागे गए।
माना जा रहा है कि इन हमलों में रूस की ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को जबरदस्त चोट पहुंची, जो युद्ध विराम के लिए अमेरिका और यूक्रेन के नए प्लान का हिस्सा है। जंग जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने 3 टारगेट्स को चुना है। पहला रूस के ऊर्जा ठिकाने, दूसरा हथियार गोदाम और तीसरा हथियार फैक्ट्रियां। अगर ज़ेलेंस्की का यह प्लान कामयाब होता है तो रूस के लिए लंबे वक्त तक जंग लड़ना बेहद मुश्किल होगा। इस प्लान की कामयाबी में ज़ेलेंस्की का प्रमुख हथियार उनके घातक ड्रोन्स हैं, जिनके उत्पादन में यूक्रेन टॉप पर पहुंच चुका है। 2022 में यूक्रेन में 10 से भी कम ड्रोन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियां थी। आज 2025 में यूक्रेन में 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां ड्रोन उत्पादन से जुड़ी हैं। 2022 में यूक्रेन में महज 7 अलग अलग मॉडल के ड्रोन बनाए जाते थे, जबकि 2025 में 80 अलग अलग ड्रोन के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2022 में यूक्रेन में सालाना 200 से भी कम ड्रोन बनाए जाते थे। 2023 में यह आंकड़ा सालाना 2 लाख ड्रोन के निर्माण तक पहुंच गया। 2024 में यूक्रेन ने 22 लाख ड्रोन बनाए, जबकि सितंबर 2025 तक यूक्रेन 40 लाख ड्रोन तैयार कर चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जानते हैं कि वो टैंक और मिसाइलों के दम पर रूस से नहीं जीत सकते। उन्हें रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना होगा, और ऐसा सिर्फ ड्रोन से ही संभव है। यही वजह है कि यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड की गतिविधियां लगातार जंग में बढ़ती जा रही हैं, और वो रूस के तेल ठिकानों और रिफाइनरियों को टारगेट कर रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है, अगर रूस को तेल से मिलने वाला पैसा बंद हो जाए तो वो जंग में नहीं टिक पाएगा। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, मैं रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन नाटो देशों को भी ऐसा ही करना होगा। उन्हें रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। चीन पर भी 50 से 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर नाटो देश मेरी बात मानते हैं तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। साफ है, एक तरफ यूक्रेन ड्रोन हमले कर रूस को कमजोर करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप तेल प्रतिबंधों के जरिए रूस की आय स्रोत को बंद करने की तैयारी में, ताकि पैसों की कमी के चलते पुतिन जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की का यह प्लान भी फेल होने जा रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया, उनकी प्राथमिकता यूक्रेन की तबाही और रूस की जीत है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही बड़ा जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।